हमारे साथ कुछ और लोग हैं मौजूद, उनसे जानेंगे करहल की जो भौगोलिक स्थिति है उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कसमाकस की स्थिति देखने मिल रही है। उसमें क्या लगता है कि मैं करहल का जो प्रत्याशी कौन होना चाहिए और किस क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश यादव राजवीर है। आकाश, जो करहल की विधानसभा से जो उपचुनाव होना है इसको लेकर क्या प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? या भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस किले को मैं ढा दूंगा, क्या लगता है? भारतीय जनता पहली बात तो बता दें, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठी पार्टी है। दूसरी चीज, जो भी प्रत्याशी हमारे बड़े नेतृत्व ने दिया है, माननीय तेज प्रताप भैया जी को, वो करहल के लिए सबसे बेस्ट प्रत्याशी हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात, कोई भी नीतियां यहाँ पे नहीं चलेंगी। और बिल्कुल हम लोग पीडीए के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेतृत्व पूर्ण बहुमत से अपने भैया को जिताएंगे। पीडीए के नेतृत्व में हम समाजवादी पार्टी को दोबारा जिताएंगे। कैसे जिताएंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में जाने के लिए। समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी यहाँ से, करहल विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मिनिस्टर हो या प्रदेश के मिनिस्टर हो, अपनी विकास कार्य को, नीतियों को बता रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, इसको कैसे फतेह हासिल करोगे? जनता के बीच जाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। वो तो कह रहे हैं हम इस किले को ढालेंगे। क्या किले को ढा देंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास जनाधार ही नहीं है। उनका बूथ स्तर पे कोई संगठन ही नहीं है करहल विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के पास में बूथ स्तर का कोई संगठन नहीं है, ये कहना है आम जनमानस का। मैं और मेरे साथ लोग मौजूद जानेंगे। करहल में उपचुनाव होना है, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है क्योंकि वो लोकसभा के सांसद बन गए हैं। क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव ने जो डिसीजन लिया है, अखिलेश तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है, ये कैसे फतेह हासिल होगी? तेज प्रताप जी अखिलेश यादव जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भारी मतों से कम 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे और उनका कोई मुकाबला नहीं। जो भी भाजपा के मंत्री हैं वो किराए के लोगों को लाके और मैरिज होम में मीटिंग करते हैं, 300-300 रुपए दे दे के। कोई जनता उनके पास नहीं आती और हमारा कोई भी छोटे से छोटा भी नेता अगर करहल में पहुंचता है तो भीड़ अपार होती है। और यहाँ कभी भी अपना पूरी जीवन ये नेताजी का गढ़ है, घर है, इसमें कभी किसी की कोई सेंध नहीं लगने वाली है। न कभी कोई जीता है न कोई जीतेगा। तेज प्रताप लगभग 1.25 लाख वोटों से चुनाव यहाँ से जीतेंगे। तेज प्रताप यादव 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानेंगे। करहल के आप रहने वाले हैं, करहल में उपचुनाव होना है, तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है, कैसे जीतोगे इसको? ये कम से कम 1.5 लाख वोटों से। हम करहल विधानसभा के ही हैं। बीजेपी के लोग चोर पार्टी है, ये चोर झूठ कहते हैं। मैं प्रधानमंत्री से लगा के और मुख्यमंत्री से लगा के सब झूठ बोलते हैं। जिनने कही थी हर आदमी की हम आय दूनी करेंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ दिया? क्या किया? आज खाद नहीं दे पा रहे। खाद नहीं दे पा रहा है। लान में आदमी किसान घाम में मर रहा है, तप रहा है। तो ये सरकार चोरों की है और ये जाएगी, बचेगी नहीं। सत्ता इसमें सुपड़ा साफ होगा इसका। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी के जो गढ़ कहा जाता है उसको मैं ढा दूंगा, खत्म कर दूंगा। कैसे जीतोगे? बीजेपी के यहाँ पर इतना भी फर्क नहीं डाल पाएंगे। कभी बीजेपी के करहल विधानसभा से जीतेंगे नहीं। बिलासपुर से लगा के जिला पंचायत से बता रहा हूँ, कोई नहीं जीतेगा। समाजवादी पार्टी के अलावा कोई यहाँ किसी का दार नहीं गलेगी। समाजवादी पार्टी के अलावा किसी की दाल नहीं गलेगी, ये कहना है आम जनमानस का। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, इनको तजुर्बा ज्यादा होता है, उनको पुरानी राजनीति देखी है, उन्होंने नेताजी का समय भी देखा है। कैसे इस सीट को फतेह करेंगे? ऐसा है कि यहाँ का जो करहल विधानसभा का जो चुनाव है, यहाँ बहुत साफ सुथरी बात यह है कि करहल विधानसभा में हम 3 सूत्रों पर केवल बात करेंगे: आन, बान और शान। ये नेताजी की माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी की कर्म भूमि रही है। श्री लवेचू जैन इंटर कॉलेज में वो पढ़े, उसके बाद उन्होंने फिर अध्यापन का कार्य किया, हम लोगों को पढ़ाया, मेरे गुरु रहे। और ये उनकी कर्म भूमि है, ये उनकी आन है हम लोगों को। नेताजी जहाँ भी होंगे हम लोगों के बीच में हैं, वो कहीं गए थोड़ी। हम लोग तो सन 63 से नेताजी ने तो हमारा एडमिशन किया था, पढ़ाया लिखाया। अब इस सीट को कैसे फतेह हासिल करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश के हो नेता या केंद्र के हो,
वो कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था करहल, उसको मैं इस बार ढा दूंगा। ये तो सूर समर करनी करें और कहने जनाब आप, ये तो कहने की बातें होती कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये नेताजी की कर्म भूमि रही है और नेताजी ने जो किया है वो हम सबके सामने है। बहुत कुछ किया है। गांव में 77 के बाद कभी विकास नहीं हुआ था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, ये सब माननीय नेताजी की देन है। गांव-गांव कहीं-कहीं जो है अस्पताल कराए, नदियों के पुल इतने करा दिए हैं कि कोई सीमा नहीं है। तो नेताजी का विकास कार्य में कोई मुकाबला नहीं है। नेताजी की आन पे, नेताजी की शान पे समाजवादी पार्टी करहल का चुनाव जीतेगी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। चाचा, करहल में उपचुनाव होना है, जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगी। समाजवादी पार्टी ने आज प्रत्याशी घोषित किए हैं तेज प्रताप यादव को। किस तरीके से इसको जीत हासिल करेंगे? वोट दे के। जैसे यहाँ भाजपा सदैव झूठ बोलती है, गड्ढा मुक्त हर जगह जाओ, रोड पर गड्ढा के अलावा दूसरी चीज मिलती है? बच्चों के लिए कहीं शिक्षा का व्यवस्था ही नहीं है। हॉस्पिटल में 15 रुपए से ज्यादा की दवाई नहीं दे पाते हैं। ये कहने का मतलब यहाँ तो हर चीज जो कुछ है झूठ बोलने के अलावा भाजपा वालों के पास कोई दूसरी चीज नहीं है। वैसे कहते हैं हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, केवल झूठ बोलना है। करहल में प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन्होंने डेरा जमा रखा है। वो कहते हैं कि इस बार जो गढ़ है उसको खत्म कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी कमल खिला देगी करहल में। क्या संभव है? कतई नहीं, कतई नहीं खिलेगा। करहल लोकल की पब्लिक उनके साथ कभी भी आपको किसी भी कार्यक्रम में नहीं मिलेगी। बाहर से लाते हैं, दिखाते हैं, भाई शो करते हैं, वापस चले जाते हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। करहल में उपचुनाव होना है। आज समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव के नाम पे मोहर लगा दी है, फाइनली ऐलान कर दिया है। कैसे जीतेंगे इसके लोग? बहुत अच्छी तरह से जीत होगी। तेज प्रताप भैया ने सबसे ज्यादा विकास किया है यहाँ के लिए, और अखिलेश भैया ने। जो करहल में विकास कर सकते हैं वो तेज प्रताप भैया और अखिलेश भैया ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है गढ़ को खत्म कर देंगे। उनके मिनिस्टर और केंद्र के सरकार के या प्रदेश के सभी लोग डेरा जमाए करहल में। कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे डेरा डराए ना, कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ से। समाजवादी पार्टी करहल में नेताजी के सिद्धांतों पे या जो नेताजी के विकास कार्य थे उनको लेकर चुनाव में जा रही है और जाएगी, और उन्हीं के नतीजों के, उन्हीं के परिणाम को लेकर, उन्हीं बिंदुओं को लेकर जीत के प्रति पूर्ण तरीके से आश्वस्त है। अब ये आने वाला समय बताएगा जब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और चुनाव होंगे, इसके बाद मतदान होगा और मतदान के बाद में जब मतगणना होगी, ये रिजल्ट आएगा। जब सेहरा किसके सिर सजेगा, करहल में साइकिल चलेगी या कमल का फूल खिलेगा? क्योंकि करहल विधानसभा जो ऐसी है, इस विधानसभा के उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों के सभी दल अपने अपने ताल ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। हालांकि समाजवादी पार्टी का करहल गढ़ था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि करहल ही थी। अब आने वाला समय बताएगा कि करहल में सेहरा किसके सिर सजेगा। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, करहल, मैनपुरी।